आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आपकी सिस्टर रीना आप लोग के बीच में परमेश्वर के सुंदर कलाम को लेकर आई हैं। और आज जो आप लोगों के लिए वचन लेकर आई हूँ मैं, वो सुल्तानपुर जिले के अंदर आए हैं और एक शादी के बीच में हम लोग आए हुए हैं। और इस शादी के बीच में हम परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह एक बार एक शादी में गए, जो पहला चमत्कार किए, वही वचन में आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। और आज हम वचन को देखेंगे काना नगर के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने काना नगर में जो पहला चमत्कार किया वो कौन सा था। हमारे साथ बाइबल खोलेंगे और निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसके हम लोग पहले पद से देखेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब काना नगर में गया था, तो काना नगर एक गांव है और गांव के अंदर किसी का विवाह था और वहां पर प्रभु यीशु मसीह पहुंचे हुए थे। और यीशु मसीह की माँ भी उस शादी में गई हुई थी, वहाँ थी। हाँ। और यीशु और उसके चेले भी शादी में इनवाइट किए गए थे। मेरे प्रियो, शादी के अंदर प्रभु यीशु मसीह गए, उनकी माता गई, उनके जो चेले लोग भी थे उन सब को बुलाया गया था। और जब वो लोग शादी के बीच में गए तो वहाँ पर एक घटना घट रही है। उस घटने के बारे में हम जिक्र करेंगे आज। वो घटना इस शादी के अंदर कैसी हुई। हाँ, उस ब्याह में न्योता मिला हुआ था प्रभु यीशु मसीह को, उनकी माता को और उनके जो चेले थे उनको मिला हुआ था। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा, तब यीशु मसीह की माता जो थी उनसे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, मन में निराश होकर के एक आस थी, लेकिन कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो परमेश्वर का पुत्र, उनको मालूम था और इसके अंदर सामर्थ्य उनको मालूम था। इसलिए जब देखा कि उस शादी के अंदर दाखरस घट गया तो वहाँ के लोगों की जो इज्जत थी वो जाने पर थी। तो उनकी माता को बहुत परवाह थी, बहुत चिंता थी। और जा करके प्रभु यीशु मसीह से कह रहे कि देह के अंदर दाखरस खत्म हो। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में अभी कोई चमत्कार नहीं किया था और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता से कहा, हे महिला, अभी मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया। अर्थात जो परमेश्वर की ओर से मैं चमत्कार किया या कोई किया भी नहीं, अभी मैंने कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी महिला जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, उनको विश्वास था कि प्रभु जो चाहे वो कर सकता है। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता यीशु मसीह से दूर हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा है। फिर वो सेवकों के पास गई और सेवकों के जाकर के सारी बात कर रही थी कि अगर हमारा जो यीशु है, अगर वो कह भी देगा तो वो काम हो जाएगा। उनको पूरा विश्वास था, इसलिए वो अपने पुत्र पर विश्वास करती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अभी कोई भी चिन्ह, कोई भी चमत्कार नहीं किया था और उन्होंने उनसे कहा कि अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी माँ को उनको विश्वास था और वो जा करके अपने चेलों के पास गई, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनके पास जा करके उनसे कह रही हैं, जो कुछ हुआ तुमसे कहे। अर्थात उनको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह शादी में न्योता गया है, जब प्रभु यीशु मसीह इसमें इनवाइट है, तो वो जरूर फिक्र करेगा, क्योंकि उसको सबकी फिक्र होती है, उसको सबकी चिंता है, उसको सबकी परवाह है। वो चिंता करेगा, वो जरूर कुछ ना तो कुछ करेगा। तो चेलों को उसने भेज दिया कि जाओ उसके साथ रहो, क्योंकि मैंने खबर उसके कान में डाल दी है, उसको बता दिया है, उसको पता लग चुका है। वो जरूर इस शादी के अंदर कोई मैकल करेगा, कोई चमत्कार करेगा। वो चुप नहीं रहेगा, क्योंकि उसके शब्दों में ही ताकत है। वो जानती थी कि वो जो बोल देगा तो वो भी हो जाएगा। इसलिए चेलों को उसने उनके साथ भेज दिया, जाओ तुम जैसा वो कहता है वैसा ही तुम जा करके करो। हाँ, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, उस नगर में जहाँ पर शादी थी, वहाँ पर जो यहूदी लोग थे, वहाँ शुद्ध करने के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। तो मेरे प्रियो, मैं तो आपको पत्थर का मटका नहीं दिखा सकती, लेकिन जो भी है मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आप देख रहे जैसे मटके रखे हुए हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से 6 मटके वहाँ पर रखे हुए थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। 2-2, 3-3 मन जो था उसमें दाखरस समाता था। यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मटकों में पानी भर दो। प्रियो, बिल्कुल आसान सी बात। प्रभु यीशु मसीह जो वहाँ पर है, चेलों को देखा
और उनको लग गया कि अब लोग हमारे ऊपर निर्भर हो चुके हैं, उनको किसी चीज़ की लोड है, ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरे रहते हुए भी अगर इनकी शादी में कोई कमी आ जाए, बेइज्जती होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ प्रभु है वहाँ पर ना हो करके भी चीज़ें हो जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ, जाकर तुम मटकों में पानी भर दो। और चेले लोग सोच में पड़ गए, यहाँ तो घटा है दाखरस, लेकिन प्रभु भरा रहा है पानी। आखिर ये माजरा क्या है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो आगे समझेंगे आखिर ये माजरा क्या था। सो उन्होंने चेलों ने, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उसकी माता ने भी बता दिया था कि जैसा यीशु कहता है वैसा ही तुम करो। और चेलों ने भी सुनते ही देर नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह की बातों को मान लिया। उन्होंने मुँह भर दिया, तो मटकों में उन्होंने मुँह पानी भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अर्थात मेरे प्रियो जा करके उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अर्थात पानी भरवाया, लेकिन ना तो पानी के लिए प्रार्थना किया, ना ही पानी को उन्होंने कहा कि ये दाखरस बन जाए। लेकिन वो तो परमेश्वर की अनुग्रह था, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही था जो काम कर रहा था। अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। भोज के प्रधान, जो यहाँ पर प्रधान है, जो भोजन का प्रधान है, जो यहाँ पर मुखिया है, जो मेन है, उसके पास लेकर जाओ और उसको दो, ताकि वो चखे और जाने कि जो दाखरस उसने पिलाया उसमें वो स्वाद नहीं है, लेकिन जो दाखरस, जो ये पानी है, ये पानी में जो स्वाद हो दाखरस में भी नहीं है। अर्थात मेरे प्रियो, जो पानी के बारे में हम देखते हैं उसमें कहा जाता है, जल जो है प्रभु यीशु मसीह का, मैं जीवन का जल हूँ। असली जीवन का जल प्रभु है, जो स्वाद नहीं वो यीशु में। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, जब भोजन के जो प्रधान थे उन्होंने उस पानी को चखा, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वहाँ कहाँ से आया। उस भोज के प्रधान को नहीं पता लगा कि वो आखिर कहाँ से आया है, कौन लेकर आया है, और किसी को नहीं पता था। लेकिन जब उनको पता लगा तब वो लोग हैरान हो गए। उनको नहीं मालूम ये किस मार्केट से आया, किस बाजार से आया, कहाँ से बनकर आया, इसका स्वाद आखिर ऐसा कैसे हो गया। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, जिन सेवकों ने पानी भरा था, उनको मालूम था कि ये कोई दाखरस नहीं है, बल्कि ये मटकों में भरा हुआ सिंपल सा पानी है। वो जानते थे कि जो मटकों में हमने भरा तो पानी था, ये कोई दाखरस नहीं है। लेकिन उनको मालूम था और प्रभु को मालूम था और किसी और को नहीं मालूम था। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर, भोज का जो प्रधान था उस दूल्हे को बुलाया और पता करने लगा कि आखिर में जो अच्छा वाला दाखरस था तुम लोगों ने हमको बाद में क्यों दिया, इसको तो पहले देना चाहिए था। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, तब मध्यम देता है। लेकिन यहाँ पर सिलसिला कुछ अलग सा हो रहा है। यहाँ पर जो पहले था उन्होंने मध्यम दिया, अर्थात वो मार्केट से खरीदा हुआ एक असली दाखरस तो था, लेकिन स्वाद दाखरस का नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस बनाया तो उसका स्वाद ही कुछ बदल गया, और लोगों ने जब चखा उनको मैं लगी, उनको अच्छा लगा। लेकिन तो हम जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह जानते थे, चेले जानते थे कि वो दाखरस नहीं था बल्कि सिंपल सा पानी था, लेकिन उसका स्वाद ही ऐसा बन गया, क्योंकि प्रभु कहता है जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझे पीता उसमें जीवन आता है। जो स्वाद प्रभु में है वो दाखरस में नहीं है। इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं, लोग पीते हैं पीकर गिरे हैं, मैं जो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ, और मैं जो पीता हूँ दर पे मसीह पे कोई अंगूर का सिरका नहीं है। जो हम लोग पीते हैं वो कोई अंगूर का सिरका या कोई शराब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो रस हम लोग पीते हैं, यानी वचन का जो पीते हैं, उसमें जो स्वाद है वो कहीं और स्वाद मिलने वाले। हमें यीशु का नशा है मेरे प्रियो। तो आज प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम देखते, लोग कहते हैं कि हमें उनकी बात मान चाहिए, उनकी बात, लेकिन बाइबल कहता है कि मरियम जो कहती है कि जैसा यीशु कहता है हमें वैसा करना है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो कहता है उसके अनुसार हमें चलना है, ना कि अपनी मनमानी करना। देखते हैं हम इस घटना में क्या होता है। शादी के अंदर जो है, भोज के अंदर, यहाँ पर जो बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली थी, शादी के अंदर दाखरस घट गया और बरातियों के बीच में बेइज्जती होने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने आकर के, प्रभु यीशु मसीह ने आकर के उनकी इज्जत को संभाल लिया। तो मेरे प्रियो, इस घटना से हमने बहुत बातों को सीखा। यहाँ पर प्रभु ने कोई प्रार्थना नहीं किया, कोई दाखरस के लिए नहीं बोला कि दाखरस बन जाए, लेकिन पानी ही जो अच्छा लगने लगा। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है आपकी जिंदगियों को भी बदलना चाहता, काम करना चाहता है। अगर आपके घर में कोई बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, तो आज उससे पुकारे, वो आपके
अन्न जल पर भी आशीष दे देगा। हो सकता है आपके घर में श्राप है, आपके बर्तन खाली पड़े हुए हैं, तो आज ही प्रभु को पुकारे और कहें प्रभु मेरे भी मटकों को भर दे, मेरे घड़ों को भर दे, मेरे जो है पीपे को भर दे, ताकि परमेश्वर आशीष भरे, उसमें कभी कमी ना आए। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने वचन को सुना तो आपको अच्छा भी लगा होगा, और मुझे विश्वास है कि आप यूट्यूब के माध्यम से जब मुझे देखोगे तो इस वचन को जरूर आप अमल करेंगे। तो जैसा यीशु कहता है वैसा हमें करना है। आइए आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, मेरे परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर पिता, तू भला है और तेरी करुणा सदा की मेरे पिता परमेश्वर। आपने काना नगर शादी में जाकर पिता प्रभु यीशु जी जो पिता दाखरस खत्म हो गया, आपने पानी को दाखरस बना दिया पिता, ताकि जो वहाँ के लोग प्रधान लोग थे पिता, उन्होंने पिया, उन्हें अच्छा लगा मेरे पिता, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जल है, ये पानी है, ये कोई दाखरस नहीं। मेरे खुदा आज भी प्रभु जी जो इस शादी के बीच में हम लोग आए मेरे पिता, बहन नीलम की शादी मेरे पिता परमेश्वर, सो जो पिता सुल्तानपुर गांव में पिता, सुल्तानपुर जिले मेरे परमेश्वर पिता, इस शादी के अंदर प्रभु जी सारी इज्जत को आपके हाथों में देते मेरे परमेश्वर पिता। इस शादी के अंदर किसी भी बात की कमी घटी ना आए मेरे परमेश्वर। अन्न जल पे पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों पर तेरी बरकत मांगते मेरे पिता, हर एक भोजन की वस्तुओं पर तेरी आशीष मांगते पिता, आपका स्वाद इनमें आने पाए मेरे प्रभु। जो भी बाराती आए मेरे पिता, वो भी प्रभु जी सही सलामत यहाँ पर आए मेरे पिता, कोई लड़ाई कोई झगड़ा ना होने पाए मेरे परमेश्वर, मेल मिलाप के साथ प्यार पूर्वक सारा पिता परमेश्वर प्रोग्राम अच्छे से बीते मेरे खुदा बाप, तेरे हाथों में देती मेरे पिता, संभाल के बचा के रखना पिता, दया तो कृपा करना, आपके हाथों में सौंपती पिता, यीशु नाम जलाल पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।